अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। मैं मोहम्मद गौसुल आज़म। कल के वीडियो में हम जाने थे तजवीद ना सीखने के वजह से कुरान में किस तरीके से माने में फसाद आएगा, माने बिगड़ जाएंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या कुरान को अरबी ज़बान के अलावा किसी और ज़बान में पढ़ सकते हैं या नहीं, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम होगी। इंशाअल्लाह इस चीज़ को हम कुरान में कुछ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए समझेंगे। हमारी पहला एग्ज़ाम्पल है सूरह हाक़्क़ा की आयत नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा आदुन। अब यहाँ देखें, वाव ज़बर वा, हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम खड़ा ज़बर मा, व अम्मा। यहाँ हमज़ा ज़बर की आवाज़ आ है और यहाँ देखें नेक्स्ट वर्ड आइन खड़ा ज़बर आ, दाल दो पेश दुन, आदुन। यहाँ आइन की आवाज़ भी आ है। आवाज़ एक है मगर लेटर्स दो है। हमज़ा ज़बर की आवाज़ भी आ है, आइन खड़ा ज़बर की आवाज़ भी आ है, मगर यहाँ आइन है, यहाँ आ है, हमज़ा है। तो क्या दूसरे ज़बानों में अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, यानी तेलुगु हो या हिंदी या आप तमिल में पढ़ रहे हैं, इन ज़बानों में जब यहाँ अलग अलग आ आपके लिए है, आइन की आवाज़ और हमज़ा की आवाज़ आ के लिए, आप क्या उन ज़बानों में क्या अलग अलग आ है लिखने के लिए, ये सोचिए। तो इसका जवाब है नहीं। अरबी की वुसअत, ज़बानी वुसअत बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली दूसरी लैंग्वेजेस से। इसीलिए अरब लोग दूसरे लोगों को अजमी कहते थे, यानी गूंगे। अब हम अगले मिसाल के तरफ चलेंगे। इसी सूरा की आयत नंबर 31। बिस्मिल्लाह। सुम्मल जहीम सल्लूह। यहाँ देखें, पहला वर्ड में जो है वो है सा, और आखिरी वर्ड में जो है सल्लूह में सौद। यहाँ लेटर्स अलग है मगर इनकी आवाज़ सा ही है। सुम्मा और सल्लू दोनों सा की आवाज़ में होंगे। अरबी में तो अलग अलग है। क्या दूसरी लैंग्वेजेस में सा के लिए अलग अलग लेटर्स है? आवाज़ एक ही आवाज़ के लिए डिफरेंट लेटर्स है? तो इसका जवाब है नहीं। और इंशाअल्लाह हम इसकी नेक्स्ट आयत को देखेंगे। सुम्मा फी सिलसिला। अब देखें, यहाँ सुम्मा में सा है, फी सिलसिला, इसमें सिलसिला में सीन है। अब देखें, दोनों की आवाज़ एक जैसी है। सुम्मा में सा की और सिलसिला में सीन की आवाज़ दोनों की सा है, मगर क्या दूसरी ज़बानों में इस तरह दोनों लेटर्स के लिए अलग अलग सा बने हुए हैं या नहीं? तो इसका जवाब है यकीनन दूसरे ज़बानों में इसकी अलग अलग लेटर्स नहीं है। अब हम तीसरी मिसाल को देखेंगे। इसी सूरह की आयत नंबर 35 में आखिर के दो वर्ड्स देखिए, हा हुना हमीम। जो वर्ड लिखा है यहाँ, हमज़ा खड़ा ज़बर हा। अब ये है हा,
दूसरा वर्ड का शुरू में देखिए हमीम, यहाँ जो हा लिखा हुआ है ये हल्की हा है। तो जिस तरह यहाँ हा के लिए दो अलग अलग लेटर्स है, साउंड एक ही है, हा करके ही पढ़ेंगे, मगर इनके मखारिज और लेटर्स अलग है। क्या इसी तरह और ज़बानों में दो हा है, एक ही साउंड के लिए दो अलग अलग लेटर्स मौजूद है? तो इसका जवाब है नहीं। और हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। इसी सूरा की यानी सूरह हाक्का की आयत नंबर है 42, वला बिकौली काहिन। अब यहाँ देखें बिकौली, बिकौली में मोटा कॉफ है जिसे हम मोटा कॉफ कहते हैं, इसके पुर पढ़ा जाता है ये काफ। और नेक्स्ट वर्ड देखें काहिन, ये बारीक काफ है काहिन। अब सोचें क्या और ज़बानों में इस तरह एक ही साउंड का के लिए अलग अलग लेटर्स है या नहीं? तो इसी का भी सिंपल आंसर है नहीं। अब हम इंशाअल्लाह हमारी आखिरी एग्जाम्पल के तरफ चलेंगे। इसी सूरा की आयत नंबर 47 में आखिरी दो लफ्ज़ अनहु हाजी जीना। अब इसमें देखिए हाजी जीना, इसमें जीम है और जा है, ये दोनों के साउंड जा की आवाज़ में आएगी। और यहाँ मगर एक जी है, जा जेर जी, एक है जी, हाजी जीना। तो क्या और ज़बानों में इस वर्ड को किस तरह लिखे जाते हैं, या जीम जी के साथ यहाँ अलग अलग लेटर्स है, क्या और ज़बान में अगर आप इस वर्ड को लिखेंगे तो इस तरीके से जीम और जी के लिए क्या अलग अलग लेटर्स है? तो इसका जवाब भी होगा नहीं। तो इन मिसालों से हमें समझ में आया कि कुरान कलाम अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया है, इसको हम उसी ज़बान में सीख कर पढ़ना है। किसी और ज़बान में इतनी वुसअत नहीं है, ये यकीन की बात है। इतनी वुसअत, जितनी वुसअत अरबी ज़बान को है, किसी और ज़बान को इतनी वुसअत नहीं है। और आप बखूबी कल समझे हैं कि तजवीद ना सीखने की वजह से किस तरीके से माने फ़साद हो जाएगा, मानों में फ़साद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं अल्लाह की रहमत से मैं इस तजवीद की इम्पोर्टेंस को मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए अच्छे अंदाज से समझाया पाया करके। और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल से हम तजवीद क्लासेस को शुरू करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।